हेलो डेवलपर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे मन का सीरीज की छोटी वीडियो होने वाली है। और सॉरी, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो डाली नहीं है यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो इस चक्कर में मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। पर आपसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डालूँ। और इस वीडियो में मैं अपना जो नोट का कोड है उसको मैं लाइव करने वाला हूँ। तो अपने गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, जहाँ जाके आप उसको सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो एंजॉय। और इस वीडियो में देखते हैं कि हम कितना नोट जिसको कवर कर सकते हैं। पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर जितना कवर कर पाएंगे वो हम उतना करते हैं। देखते हैं कौन सी एपीआई हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे जो मेरी यूजर की एपीआई थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। जिसमें मुझे सिंगल यूजर गेट करना है, यूजर डिलीट करना है, यूजर अपडेट करना है। तो ये वाले पार्ट हमारे रह गए थे, तो उनको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। और अगर हो सके तो हम आगे भी कर लेंगे, पर इतना तो हम करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं। लेकिन गाइस, ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, राइट। पोस्ट फोल्डर के अंदर हम थे। और पिछली वीडियो में हमने लॉगिन पे देखी थी, रजिस्टर पे देखी थी, और यूजर लिस्ट पे देखी थी। और इन तीनों पे हमने बहुत कुछ सीखा था। हमने JWT टोकन वाले को पढ़ा था, बिगग्रिप जिस पर पढ़ा था। हमने पढ़ा कि हम कैसे यूजर का डाटा, मतलब एपीआई में जब हमको डाटा मिलता है उसको हम कैसे गेट करते हैं, कैसे हम पूरा लिस्ट ऑफ डाटा एक बारी में एपीआई में से सेंड करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं अपने पोस्ट में जाऊँ तो वहाँ पे हमको मिल जाएगी वाली एपीआई। ये देखिए, ये हमारा ई कॉमर्स का फोल्डर। और इसके अंदर लॉगिन ये पे है ये मेरी, यहाँ पे हम लॉगिन की एक ट्रेडिशन बेच के कर रहे थे गेट। ये मेरा रजिस्टर वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे है मेरा ठीक है लिस्ट वाली यूपी, राइट। और इस वाले यूपी में क्या होता है, जब भी इस वाले यूपी को मैं हिट करता हूँ, इस वाले पे हिट करते ही मुझे, मतलब जितने भी, मतलब मेरे डाटा में जितने भी यूजर हैं उन सबका डाटा मुझे मिलता है एक बारी में। मतलब इस वाले यूपी ना सबको, मतलब जितने यूजर मेरे डाटा यूज कर रहे हैं सब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। पर अब जो हम एपीआई बनाने वाले हैं उस वाले एपीआई में क्या करने वाले हैं, उस वाले एपीआई में हम एक सिंगल यूजर का डाटा गेट करेंगे ओनली। मतलब उस वाले एपीआई में ना मैं बैकएंड में एक आईडी भेजूंगा यूजर की, और उस आईडी के बेस पे मैं डाटा एक, बस एक ही डाटा फैक्ट के लाऊंगा। मतलब जिस भी यूजर की वाली आईडी होगी बस वही यूजर आएगा मेरे पास, राइट। तो ये वाली एपीआई आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मेरे को फोल्डर है। तो यहाँ पे यूजर, मेरा यूजर का फोल्डर है, इसके अंदर मुझे एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका नाम होगा यूजर सिंगल नाम। तो करते हैं क्रिएट यूजर सिंगल डॉट जे। ओके। अब यहाँ पे पहले तो अपना जो मेरा डाटाबेस था वो है मॉड्यूल, उसको मैं रिक्वायर्ड कर लूँगा। मैंने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन आना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूजर सिंगल। इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूजर सिंगल। ओके। ओके, ये क्या आ गया, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे, और हाँ, इसको मैं बनाऊंगा असिंक। जितने फंक्शन है हमको सबको असिंक ही बनाना है ऑलमोस्ट, क्योंकि बैकएंड में सारा एपीआई काम होता है, तो हम सबको असिंक ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगेन ट्राई एंड कैच, जो ये वाला फॉर्मेट है ये सब जितनी भी एपीआई सब में कॉमन रहने वाला है। सारे एपीआई में असिंक रहेगा, ट्राई एंड कैच रहेगा उसके अंदर। ओके। अब यहाँ पे हम्म, अब यहाँ पे मैं बस एक कंसोल कर देता हूँ, PLG सिंगल यूजर एपीआई। ओके, मैंने सेव किया। अब इसके लिए मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा। तो आकर में राउट वाले फोल्डर में आते हैं। राउट वाले फोल्डर के अंदर यूजर राउट नाम की फाइल में आते हैं। इसके अंदर हमको अपना राउट बनाना है। तो यहाँ पे आके मैं इसको एक कॉपी कर लूंगा। और अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक नई चीज देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमा डाल के, ये जो डबल डॉट होते हैं यहाँ पर ये डाल के आई डी लिखने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे वही मुझे अपना जो मेरा फंक्शन था उसको करना पड़ेगा कंटेन। तो यूजर सिंगल। ओके, तो देखिए इसने ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया अपना आप ही, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी जो आईडी है ना, अब मैं ना जो मतलब जो जो मेरा यूआरएल है उस यूआरएल के अंदर मैं अपना यूजर की आईडी भेजने वाला हूँ।
यूआरएल के अंदर मैं यूजर की आईडी भेजूंगा, उस यूआरएल से मतलब यूआरएल के थ्रू उस आईडी को मैं गेट करूंगा अपने इस वाले फाइल के अंदर। इस वाले फाइल के अंदर मैं गेट करूंगा और वहां मतलब इस वाले फाइल में गेट करूंगा और डाटा चेक करूंगा कि अगर ये वाली आईडी किससे मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो वो उस आईडी को भेज देगा मेरे पास। ओके। और जो वो आईडी होगी मतलब जो मतलब फ्रंट एंड से मैं आईडी भेजूंगा ना, तो वो इस वाले जो ये जो आईडी है, ये मतलब ये ना अपने आप में ना एक तरीके से मान लीजिए ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ये जो आईडी है, जब भी ना हम कॉमा डाल के आईडी लिखते हैं तो वो ना एक तरह से वो ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है वो जो भी हम डालते हैं, ठीक है। तो जो आईडी होगी उसको मैं गेट कर सकता हूँ इस आईडी के थ्रू। ये जो आईडी नाम का वेरिएबल है उसके थ्रू मैं उसको गेट कर सकता हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं। मैं यूज के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे उस आईडी को मुझे गेट करना है, ठीक है। गेट करने के लिए तो पहली बात हमें यहाँ पे दो लेने पड़ेंगे पैरामीटर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारा ये होता है कि हमारा डाटा ट्रांसफर करने के लिए, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। रिक्वेस्ट, अगर आपको याद हो जो हमारे रजिस्टर वाली एपीआई थी, रजिस्टर वाली एपीआई के अंदर मैंने बताया था कि जो जितना भी डाटा हमको गेट करना होगा वो हम गेट करेंगे इसकी हेल्प से। ये जो रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर हमको मिल रहा है सब कुछ हमको इसके अंदर ही मिलेगा। अगर हमको कुछ भी करना तो हमको पैरामीटर रिक्वेस्ट को ही यूज करना पड़ेगा। तो जो वो आईडी थी वो आईडी भी हमको इसके अंदर मिलने वाली है। तो एक बार ना पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर मैंने कंट्रोल कर दिया रिक्वेस्ट को। अब मुझे ये वाली ए पे हिट भी करनी है, तो अपने पोर्शन पे आते हैं बस। इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, रीनेम करता हूँ इसको पहले। ओके, वन यूजर सिंगल सिंगल एपीआई, ठीक है। नेम कर लिया मैंने। अब सेम यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यूआरएल तो सेम ही है, बस लास्ट हमको आईडी भेजनी है। ये देखिए यूआरएल बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे लास्ट हमको स्लैश डाल के अब जो भी आईडी आपको मैं भेजनी है, जैसे मुझे भेजना है मैं भेजता हूँ 600 भेज दिया मैंने, ठीक है। तो 600 है ना, 600 है ये जो, तो 600 आएगा इसके अंदर। अगर कहाँ गया मेरा मॉड्यूल है, बताओ कहाँ गया मेरा। तो अब वो जो 600 मैंने भेजा है वो आएगा इसके अंदर, ये जो आईडी है इसके अंदर वो आएगा 600। तो हमको अगर हमने वाली आईडी गेट कर ली तो हमको ये भी मिलेगा, 600 मिलेगा। तो लगता है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो यूजर सिंगल के अंदर आया मैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने कर लिया, मैं कंसोल कर दो, कंसोल में कर दिया, सेव किया मैंने। अब मैं करता हूँ सेंड। हमारी ये पे हिट हुई। ओके, हमको कुछ एरर मिला है, देखते हैं क्या मिला है। रॉ में आता हूँ, फिर में आता हूँ, 600 कैन नॉट गेट एपीआई। वेट अ सेकंड, समझ गया मैं। हमने यहाँ पे कहाँ गया मेरा। ओके, यहाँ पे आ रहे थे, हमको सेव नहीं किया मैंने इसको, तो मैंने सेव किया। सेंड पे मैं क्लिक करा। अब देखते हैं, ये देखिए मैंने सेव नहीं किया था, सही था ना। यूजर लिस्ट यूजर सिंबल कर रहा है ना। अब देखिए ये ना, ये जो मैं कंसोल रखा है, देखिए कंसोल हो गया मेरे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऊपर आऊँ, ये जो रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है। और उन चीज़ों में से देखिएगा, दिस इज सिंगल यूजर एपी, दिस इज सिंगल यूजर एपी। उसके बाद रिक्वेस्ट वाला जो पैरामीटर था वो चालू हो गया हमारा। और इस पैरामीटर के अंदर ही मुझे मुझे ये वाली आईडी मिलने वाली है, जो आईडी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे आईडी मिलने वाली है यहाँ पे। लेकिन भर जब मैं कॉल करूँ तो वो नीचे मिलेगी, हमको काफी नीचे मिलेगी। हम्म, देखिएगा यहाँ पे जो रिक्वेस्ट ना, ये जो रिक्वेस्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक की है पैरम्स नाम की, ठीक है। पैरम्स नाम की की है, और ये जो पैरम्स नाम की है ये भी अपना आप एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मुझे एक आईडी मिल रही है। अगर आपको याद हो, रजिस्टर वाली एपी के अंदर भी हमने ना रिक्वेस्ट के अंदर से ही हमने डाटा काटा था। पर उस टाइम है ना हमारा परम्स नहीं था, उस टाइम हमारी बॉडी थी, ठीक है। परम जो परम्स होता है ना, अगर हम कुछ भी यूआरएल का थ्रू भेज रहे होते हैं तो वो परम्स के अंदर आता है, ठीक है। और अगर हम कुछ भी बॉडी का थ्रू भेज रहे होते हैं तो आपको याद हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको बॉडी वाला।
ये जो बॉडी है, बॉडी के थ्रू हम डाटा भेजते हैं, पर जो बॉडी से हम डाटा भेजते हैं वो हमको बॉडी वाला पैरामीटर होता है यहाँ पे, उसके अंदर मिलता है हमको। पर जो हम रिक्वेस्ट के थ्रू भेज रहे पर जो हम यूआरएल के थ्रू भेज रहे होते हैं, तो वो हमको मिलता है परम्स के अंदर। तो परम्स के अंदर मुझे मिली एक आईडी, जो कि है ये वाली, मतलब जो कि हमने नाम दिया था यहाँ पे हमने इस वाले वेरिएबल का नाम आईडी था, तो मुझे आईडी में मिला ये रहा, राइट। इसको मैं गेट करता हूँ पहले, मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं लिख दूंगा सीधा पैरम डॉट आईडी। अब मैंने सेव किया इसको वापस से, यहाँ पे आके मैं एक बार और कर दूंगा, ये 600 मुझे यहाँ पे मिल गई है, राइट। बहुत इजीली इजीली मिल गया मुझे वाला। यहाँ पे थोड़ा नीचे करके अब आगे कोड मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल में निकाल दिया, ठीक है, तो वही करते हैं, कुछ वेरिएबल में निकाल लेते हैं। एक यूजर नाम के आईडी का वेरिएबल बनाया मैंने, मैंने उस आईडी को गेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्वेरी चलाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल लिया, ठीक है, यूजर डिटेल नाम से, और उसमें मैंने चलाई क्वेरी, जो हमारा ये था ना, उसको लेना पड़ेगा यूजर टेबल। यूजर टेबल जो हमारा मॉडल है, उसके अंदर हमको ना एक क्या कहते हैं, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, की मिली, ठीक है, मतलब एक फंक्शन मिला, जो कि हमको सिंगल यूजर डाटा सर्च करके देगा हमको, मतलब जो ये जो है ना फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी क्या करता है, मतलब कि ना हमारा जो हमारा टेबल है, जो हमारा यूजर यूजर टेबल है हमारा, यूजर टेबल के अंदर ना आईडी के बेसिस पर फाइंड करेगा, ठीक है, आईडी के बेसिस पर फाइंड करेगा कि कोई सी भी आईडी अगर इससे मैच कर रही है, उसको रिटर्न कर दो इस वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, बहुत सिंपल था। यूजर टेबल मॉडल के अंदर से हमने अगर रिकॉर्ड है तो हमको मिल जाएगा, नहीं है तो हम इसको एरर थ्रो करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, देखिए, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लगाई इफ स्टेटमेंट। अगर यूजर टेबल के अंदर सॉरी, यूजर यूजर डिटेल वेरिएबल नाम के मतलब यूजर डिटेल जो नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो सिंपली एक एरर थ्रो कर दो कि यूजर डिटेल नॉट फाउंड। अगर नहीं है, ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब यही होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा एरर हमको भेज दो, मतलब जो यूजर है उसको एरर भेज दो, राइट। पर अगर कुछ भी मिलता है तो कुछ प्रिंट कर दो, सिंपल। यहाँ पे हमने आईडी निकाली, आईडी निकालने के बाद हमने एक क्वेरी चलाई यहाँ पे, अगर हमको रिकॉर्ड मिल रहा है तो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा वो, और नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो बोलो एक स्टेटमेंट लगाई, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो सिंपली उसको एरर भेज दो। तो और कुछ है मतलब कि डाटा मिला उसे, तो उसको रिस्पॉन्स भेज दो कि सक्सेसफुली डाटा तुम्हारा ये, राइट। पर यहाँ पे कैच कैच में तो मतलब आपका एरर मिलने वाला है, तो सिंपली यहाँ पर सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट स्टैंड, ये तुम्हारा एरर ही रहा। ओके, अब वो सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी ये तो चलेगी चली। मैं करता हूँ स्टैंड। अब देखिए अभी जो 600 है ना, कि हमको क्या एरर मिल गया यहाँ पे, एरर क्या मिला हमको, ओके देखिए हमको ये वाला एरर मिला, तो मैं कॉपी पेस्ट किया, इस चक्कर में हो गया ये मेरा। ये देखिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट स्टैंड, एरर हमारा ये था, और जो हमारा सर्वर एरर था वो हमको यहाँ से मिल रहा था, तो इसका जो वेरिएबल नेम था वो गलत था, इस चक्कर में हमारा। तो अगर मैं आपको जाके स्टैंड करता हूँ मैं, ये देखिए इस बार मुझे प्रॉपर एरर मिला यहाँ पे मुझे, जो मुझे एरर क्या मिला, ये देखिए इसमें ये जो क्वेरी चली हमारी, ये जो क्वेरी चली ना यहाँ पे क्वेरी चली, तो यहाँ पे भिड़ते के लिए हमको एरर मिला कि ये तो कोई मतलब ये तो आईडी का टाइप भी नहीं है, मतलब 3 नंबर की कोई आईडी है ही नहीं नोट के अंदर। नोट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आईडी होती है। ओके, तो उसने पहले ही समझा कि यार कुछ गलत है, तो उसने सीधा कैच में डाल दिया उसको, और ये वाला error भेज दिया। ये देखिए एन एरर occurred while fetching यूजर डिटेल, एरर एन एरर occurred while using fetching यूजर डिटेल।
और सर्वर ने बोला ये, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एरर है। पर अब क्या हो कि हमारी आईडी सही हो, तो एक आईडी पास करते हैं। आईडी पास की जरूरत भी नहीं है, देखिए ऊपर यूजर टेबल है, इसमें से ही कोई यूजर की डिटेल ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। जिसकी मैं ले लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ, मैं मुकेश शर्मा की ले लेता हूँ। किसकी आईडी है, देखिए ऐसे होती है इसकी आईडी, कितनी बड़ी आईडी है उसकी। कॉपी किया मैंने, रिमूव डी और सेंड। अब देखिए, अब इसने प्रॉपर मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला मुझे। स्टेटस सक्सेसफुली डिटेल यूजर डिटेल, स्टेटस सक्सेसफुली, और डाटा के अंदर यही था, यूजर स्टेटस सक्सेसफुली, डाटा के अंदर हमारा यूजर डाटा यही था। तो देखिए उसका नाम क्या आ रहा है, मुकेश ही आ रहा है। हमने मुकेश का आईडी उठाई थी, तो मुकेश का है हमारे पास। अगर मैं किसी और को खाता हूँ, मैं किसी जैसे कि मैं खाता हूँ इसकी, जतिन की, मैंने कॉपी किया, यूजर डिटेल वी 10, ये देखिए अब उसकी आइडिया गई। तो बहुत ही स्मूथली तरीके से हो गया वाला, तो बहुत ईजी पे थी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट एपीआई के ऊपर, जो कि है हमारी अपडेट यूजर एपीआई। तो यहाँ पे मुझे फाइल सेव करनी पड़ेगी, तो मैं वहीं से देखता हूँ नाम क्या था उसका, सेव भी करेंगे। इसका है अपडेट यूजर नाम से। अपडेट यूजर डॉट जे, वही सेम चीज़ है। हमको अपना टेबल मतलब जो हमारा मॉड्यूल है उसको ऊपर इंपोर्ट करना है। उसको मैंने ऊपर इंपोर्ट किया, नीचे आया। अब वही मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, कॉन्स्ट टेस्टिंग का वेट रिक्वेस्ट द रिस्पॉन्स, ये जो सेव रहने वाली मॉड्यूल डॉट ये तो हम कर लिया था पहले। ओके, फिर से गलती कर दी मैंने। अपडेट यूजर, ये वाली पेज कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी करके फंक्शन को भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यहाँ पे सिंपल सीएलजी कर देता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे भी देना दिखाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा एडवांस चले जाएगा हमारा। अपडेट यूजर एपीआई, और यहाँ पर मैं आपको डालता हूँ रिक्वेस्ट। और अब देखना अब क्या होता है। तो पे वो करेक्ट करते हैं, राउट करेक्ट करते हैं। जो यूजर टेबल के अंदर आऊँगा, आप सॉरी यूजर टेबल नहीं, यूजर राउट के अंदर। और यहाँ पे हमारा एक राउट क्रिएट होगा, वापस यहीं टाइप करते हैं। राउट में जाता हूँ मैं, कहाँ जा, ओके, ये वाला था। हाँ यही था, कॉपी करते हैं उसको। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। जो हमारा ये है, ये भी ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, हाँ हो गई दिक्कत, ये देखिए जो मेरा ये है ऑथेंटिकेशन टोकन, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। पहले आप इसमें समझिए, इतना ही बहुत है। अपडेट यूजर, ये हम जो हमने एक फाइल पे क्रिएट की थी, एंटर। और ये हमारा ऊपर इम्पोर्ट भी होगी हमारी फाइल। अगर मैं से करूँगा तो अब मेरा मेरा यहाँ से चलेगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना यहाँ पे मैं आईडी भेजा हूँ, मैंने सिंगल में भेजी थी ना,
बस मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, पर यहाँ पे यूआरएल के थ्रू भी हमको डाटा मिलने वाला है, और जो हमारी बॉडी थी, जो हम रजिस्टर में करते हैं ना, बॉडी के थ्रू डाटा मिलता है हमको, दोनों टाइप का डाटा मिलने वाला है इस वाले के अंदर। यूआरएल का थ्रू डाटा मिलेगा और बॉडी के थ्रू डाटा मिलेगा हमको। तो उसको कैसे कर रहे हैं? ये थे बेटे पे आते हैं अपने वापस इस वाले के ऊपर ही। यहाँ पे कंट्रोल में आते हैं यूजर फोल्डर के अंदर, अपडेट यूजर, राइट। ये देखिए सिंपल वही तरीका था, कॉपी किया मैंने, यहाँ करते हैं पेस्ट। देखिए यहाँ से मैंने आईडी खाली, जैसे मैंने सिंगल यूजर में क्या था। और फिर अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पेस्ट, यहाँ पे रजिस्टर में अगर हम देखें तो रजिस्टर में हमने कैसे क्या था, रजिस्टर में हमने रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डाटा को ऐसे निकाला था, हम डाटा को, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डाटा को स्प्रेड मतलब डिस सबसे करना। पर आप ना सिंपल डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भी यूज कर सकते हो, करना चाहो तो, बिना किसी दिक्कत के, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैंने बस यहाँ पे बस मैंने डिस्ट्रक्शन नहीं करा, बस सेम चीज़ है, डिस्ट्रक्शन नहीं किया, तो हम उसको एकदम डायरेक्टली डाल दिया, हमारा कोड बचा, हमारा कोड हमको कोड कम करना पड़ा है इस तरह से। तो कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे okay, मेन की बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हमारे मॉडल में से हमने एक फंक्शन निकाला, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब कि जो हमारा टेबल है, यूजर टेबल है, उसके अंदर जो भी मैं आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बेसिस पे सर्च करो, अगर कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तुम्हें तो उसको डाटा, जो हमको डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दो। ओके। तो वही जो टेबल के अंदर फाइंड किया इसने इस वाली आईडी को, और उसके अंदर सेट कर दी ये वाली बॉडी, मतलब जो बॉडी हमको डाटा मिला वो मिला हमको ये वाला। और जब भी हमको ये वाला फंक्शन यूज करना होता है तो हमको ये देना पड़ता है ट्रू। ओके, ये हमको देना जरूरी है क्योंकि यही इसकी रिक्वायरमेंट है। बस इतनी सी क्वायरी है, और इससे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा अपना आप ही। ओके। उसके बाद हमको बस सिंपली वही हमको चेक करना, वापस जो हमारा सिंगल वाली एपीआई में था वही हमने वापस करेंगे इस वाले एपीआई के अंदर, जो हमारा ये यूजर अपडेट में हमको अगर मतलब देखिए, अगर हमको आईडी मिली ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए जो आईडी उसने प्रोवाइड की ना वो गलत है, कोई यूजर है ही नहीं हमारा डेटाबेस में जो ना इस आईडी के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता, नहीं करता एग्जिस्ट, तो यहाँ पे उसको ब्लैंक मिल जाएगा, मतलब जो 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 ये वाला वेरिएबल है इसको ब्लैंक मिलेगा। अगर आईडी है तो वो उसको अपडेट करके इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो आईडी नहीं है तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं पहले कि इसमें कुछ डाटा है, कुछ है। अगर अगर कुछ भी नहीं है तो उसको सिंपली एरर भेज दो कि स्टेटस फेल्ड होगा तुम्हारा, और जो मैसेज है कि यूजर नॉट फाउंड, कि आपका यूजर है ही नहीं जो, तो हम डाटा अपडेट करें किससे, ठीक है। तो ये वाला एरर मैं शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं सोचा कॉपी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अगर देखिए, अगर अगर इसने ना ये वाली सिचुएशन पास कर ली, ठीक है, तो उसने पास कर ली, इसका मतलब उसके पास डाटा है, मतलब कि इस वाले वेरिएबल के पास डाटा है, और डाटा है मतलब कि अपडेट हो चुका हमारा यूजर। ओके, तो उसको सीधा हमने मैसेज मैसेज भेज दिया कि स्टेटस सक्सेसफुली अपडेटेड, डाटा तुम्हारा ये है, तुम्हारा जो अपडेटेड अपडेटेड डाटा हुआ है तुम्हारा वो तुम्हारा ये है, और उसको जाने दो। ओके। और सिंपली वही एरर में, तो हमको सीधा एरर भेजना है हमको यहाँ पे, तो कॉपी करके और सेम मिस्टेक वापस नहीं करेंगे, तो एरर कॉपी करके मैसेज नहीं भेजना होगा, सिंपल आगे भेज देंगे। ओके, आई गेस इट्स डन नाउ, राइट। ये हमारा हो गया। अब एक बार करते हैं चेक, अपने पोस्टमैन पे आएंगे। पोस्टमैन पे आने के बाद, और देखिए अब है ना, अब यहाँ पे एक नई नई चीज मिलेगी आपको। अब चेक करें, और आप यहाँ पे आए, यूजर राउट के अंदर आए। यूजर राउट के अंदर यहाँ पे पहले हमारा गेट था, यहाँ पे हमारा पोस्ट था, पर यहाँ पे हमारा पैच है।
आप देख रहे हैं, मतलब जो हमारा एंड पॉइंट है ना, जो हमारा लिस्ट यूजर वाला एंड पॉइंट था, वो हमारा, और जो हमारा सिंगल यूजर वाला एंड पॉइंट है, और जो हमारा पैच वाला एंड पॉइंट है, वो सेम ही है। तीनों यूआरएल सेम ही है हमारे। बस ये हमारा गेट का मेथड है। ये इस वाले में हमारे पास लास्ट में एक आईडी मिल रही है, और ये हमारा पैच का मेथड है, तो विद आईडी मिल रही है हमको। ठीक है, बस बस मेथड का फर्क है यहाँ पे। मेथड का फर्क है, और ये एक दो बार आईडी का फर्क है, बस यही है। तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, मैं सिंपल ही वापस से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यूजर अपडेट एपीआई, एंटर किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे बस मुझे एपीआई सेव रहेगी मेरी, बस यहाँ पे मेरा क्या होगा, पैच हो जाएगा मेरा यहाँ पे, राइट। अब मुझे यहाँ पे फील्ड भी लेनी पड़ेगी, जो जो फील्ड मुझे अपडेट करनी है यहाँ पे, राइट। एक बार अपने यहीं पे आते हैं, ये लिस्ट मारते हैं। इसको मान लीजिए मुझे ना, इसको अपडेट करना है, ये जो है ना, जैसे मैं मेरा, इसको कॉपी करता हूँ पहले से। कॉपी करने के बाद इस यहाँ पे आऊंगा, अब मैं यहाँ पे बॉडी में आऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम बॉडी में डाटा डाटा गेट कर रहे थे। बॉडी में आके, रॉ में आके, यहाँ पर स्टार्ट करूंगा मैं जेसन, क्योंकि एपीआई में हम जेसन ही भेजते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आके मुझे ये चीजें नहीं भेजनी मुझे। आईडी भी नहीं भेजूंगा मैं, बस इतना ही भेजने वाला हूँ मैं। इतना ही मैं अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अभी ना जो अभी हमने जो डाटा गेट किया था, अगर मैं वापस से साइड पर क्लिक करूंगा, तो जो अभी डाटा में जो जिस नाम का यूजर है, उसका जो डाटा है वो ये है अभी। उसका जो मोबाइल नंबर है वो है ये, 999। स्टार्टिंग में उसका 999 है मोबाइल नंबर है, ठीक है। पर अब मैं करता हूँ उसको 999 ना करके मैं करता हूँ 777। पर अभी क्या ना, अभी जैसे अभी डाटा मैं भेज रहा हूँ, पर 60 जो था 600, वो आईडी नहीं है इस यूजर की। जरा चेक करो ना, इसकी उस यूजर की आईडी है ये 6534, ये आईडी है उसकी, ठीक है। तो वो आईडी मैं भेजना 600 है। अगर मैं फर्स्ट टाइम पर क्लिक करूंगा, तो उसने मैं सिंपली एरर थ्रो कर दिया कि तुम स्टेटस फेल्ड हो गया, और तुम्हें एरर मिला, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। मतलब यहाँ पे वो उसको यूजर मिला नहीं, तो उसने डायरेक्टली उसने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। पर अगर क्या हो तो आईडी मिल जाए। अब मैं रियल वाली आईडी है ना, वो डालता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिट मारता हूँ, इस फ्रेंड को मैं रिप्लेस करता हूँ इस वाली आईडी से, और यहाँ पे स्टैंड मैंने क्लिक करा, मुझे सेम रिकॉर्ड मिल गया। तो मैं दिखाऊँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर हमारी एपीआई प्रॉपर्ली चल गई है, तो हमारी एपीआई प्रॉपर चल रही है, मैं उसको रिस्पॉन्स में मैं ये भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस सक्सेसफुली अपडेटेड, स्टेटस सक्सेसफुली अपडेटेड। डाटा के अंदर जो सा अपडेटेड डाटा डाटा है, वो डाटा मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। देखिए, अब ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये इसकी आईडी है, फर्स्ट नेम जतिन है, लास्ट नेम कपूर है, जो कि यही है, जतिन कपूर, जतिन @gmail.com। पर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, अब देखिए, ये जो मोबाइल नंबर है ना, इसका मोबाइल नंबर इसका चेंज हो गया, क्योंकि मैंने इसको अपडेट करा है यहाँ पे, ये देखिए। और ये वाली एपीआई अगर मैं वापस हिट करूँ, मैं वाली एपीआई, ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो रखा है डाटा। तो ये था जो कि हम अपडेट कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा एडवांस करते हैं, ठीक है। अब जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमने ना जेडब्ल्यू टोकन में पढ़ा था, ठीक है। पर जेडब्ल्यू टोकन ना, अब जैसे कि मुझे ना मुझे मुझे ये जो एपीआई ना, ये जो एपीआई है, इस एपीआई चलने से पहले ना मुझे चेक करना है कि यूजर हमारे डाटा को एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर यूजर ना एग्जिस्ट नहीं करता, मैं जो जो ये आईडी में भेज रहा हूँ, ठीक है, तो जो आईडी में भेज रहा हूँ ना, उसको मुझे चेक करना है, ठीक है, चेक करना है मुझे। तो देखते हैं, उसके लिए ना यहाँ पे तो मैं पहले वाला ऐप में आओ अपनी, और यहाँ पर हम देखें राउट मांगा मेरा, राउट या यूजर राउट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूआरएल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा अजीब सा यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पहले मैं डालता हूँ ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है।
उसके बाद अपडेट यूजर, ये क्या है, ठीक है। तो ये है, ये जो मतलब इसे कहते हैं हम मिडलवेयर, मिडलवेयर कहते हैं इन्हें हम। मतलब कि जो हमने जो डिफाइन किया हमने यूआरएल, सबसे पहले चलेगा हमारा ये ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टोकन ये ना ये भी फंक्शन है, ये सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा जब भी ये वाली एपी हिट होएगी, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन चेक करेगा कि ये जो यूजर है ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको ना तभी के तभी उसको एरर भेज देगा कि भाई तुम्हारा यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। पर अगर यूजर ऑथेंटिकेट कर गया हमारा, तब जाके हमारे जो यूजर ना यूजर अपडेट यूजर वाला फॉर्म फंक्शन है, वो हमारा चलेगा यहाँ पे आके। ओके, तो देखते हैं कि ये जो मिडल वेयर है ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं पूरा आगे। तो पहले तो मैं मिडल वेयर देखता हूँ, मिडल वेयर कहाँ पे है मेरा, जहाँ पे मेरा फोल्डर जो मेरा रूट डायरेक्टरी है। अगर मैं रूट डायरेक्टरी में देखूँ, रूट डायरेक्टरी, ओके गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर हमने फोल्डर क्रिएट करा है मिडलवेयर नाम का, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर हमको एक फाइल डालनी है यहाँ पे। चलते हैं एक बार अपने मेन प्रोडक्ट में। तो देखिए ये हमारा सब है, इसके अंदर मेन मिडलवेयर, और इसके अंदर हमको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है वेरीफाइड टोकन नाम की, ठीक है। तो जो वेरीफाइड नाम टोकन नाम की फाइल है, इसके अंदर हमारा कोड लिखा पड़ा है टोकन को वेरीफाई करने का। मतलब कि जो टोकन, मतलब जब हम लॉगिन कर रहे हैं, जब हम लॉगिन कर रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं, तब हमको एक टोकन मिल रहा है जो कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो उस टोकन को वेरीफाई करने का जो भी कोड है, तो वो इस वाली फाइल के अंदर है। मतलब कि जो टोकन हमको मिलेगा उससे हम चेक करेंगे कि ये हमारा ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। तो ये वाली पे मतलब करते हैं क्रिएट। एपीआई तो नहीं है, मतलब ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर मतलब कि ये हमारी हेल्प करता है। मतलब एक छोटा फंक्शन होता है जो कि जो कि एपीआई के बीच में चलता है। मतलब कि एपीआई से पहले ना ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, और ये वाला फंक्शन अगर पास हो गया तब जाके हमारी मेन एपीआई कॉल होएगी। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, और इसको करते हैं। तो वेरीफाई टोकन नाम की फाइल बनाते हैं, वहाँ पे आके मिडलवेयर ये रहा हमारा। यहाँ पे फाइल बनाएंगे वेरीफाई टोकन डॉट जीएस, राइट, वेरीफाई टोकन डॉट जीएस। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसका पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं इसका, गिनती का 25 लाइन का कोड है, 25 लाइन का भी नहीं है दिखाया तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमने JWT टोकन को इंपोर्ट किया। JWT टोकन है जो कि हमारा ऑथेंटिकेशन में हेल्प कर रहा है। हमने लॉगिन पे और एचटीटीपी पे दोनों में देखा था यार, तो हमने तो इंपोर्ट किया था उसको, ठीक है। हमारा सीक्रेट की, ज़्यादा हमने सीक्रेट की दी थी। जब हम टोकन क्रिएट कर रहे थे तो हमने सीक्रेट की दी थी, तो उसी सीक्रेट की को हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। और जरा सा भी सीक्रेट की ना हम ऐसा हमको यहाँ पे देनी चाहिए नहीं, हमको इसको देना चाहिए डॉट एनवी का फाइल के अंदर तो देना चाहिए, पर कोई नहीं। अगर हम ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया यहाँ पे, ये देखिए फंक्शन ऑथेंटिकेशन टोकन, ये फंक्शन हमने क्रिएट करा और इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर दिया, ओके। और अब ना अब ये जो फंक्शन है इसमें ना एक यूनिक फीचर, मतलब कि जितने भी हमने फंक्शन क्रिएट किए थे, अगर आप कंट्रोलर में जाके जितने भी हमारे एपीआई के फंक्शन थे, अगर वो चेक करेंगे तो देखिए मैं ये वाले पे चेक करूँ, तो इसमें जो फंक्शन थे, इस फंक्शन के अंदर बस बस दो पैरामीटर थे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बस, बट जो ये वेरीफाई टोकन वाला फंक्शन है, इसका ना 3 पैरामीटर है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना मतलब कि जब भी हमारी एपीआई हिट होगी, ठीक है, और जिस एपीआई में मैं ये फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है, तो मैं दिखाऊँ आपको। अगर मैं राउट में आऊँ, राउट के अंदर मैं यूजर्स के अंदर आता हूँ, कौन सा यूजर, ये यूजर, ये देखिए बस की जो मेरी पैच वाली एपीआई है, ठीक है। अगर मैं ये वाली एपीआई हिट करूंगा ना, तो उससे पहले हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होने वाला है, ऑथेंटिकेशन टोकन, क्योंकि ये पहले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो पहले ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन अपना काम करेगा। मतलब कि ना यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो टोकन मुझे मिला, यहाँ पे ना मैं टोकन गेट करने वाला हूँ यूजर से, ठीक है। और उस टोकन को मैं इससे गेट करने वाला हूँ कि जो टोकन होगा वो हमको हेडर में पास होने वाला है, ठीक है। हम हेडर में टोकन पास करेंगे और उसको हम इस तरीके से गेट करेंगे। मतलब कि रिक्वेस्ट के अंदर हमको हेडर मिलेंगे, तो हमको मैंने आपको पहले भी रखा कि रिक्वेस्ट के अंदर ही पूरा पूरा डाटा मिलेगा, और जितनी क्वेरी हमको रिक्वेस्ट के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो रिक्वेस्ट के अंदर हेडर हेडर के अंदर हमको एक ऑथराइजेशन का टोकन मिलेगा और हेडर मिलेगा, ठीक है। उस हेडर के अंदर हमको मिलेगा टोकन, ठीक है। तो वो हमको जो जो भी हमारा टोकन है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। पर वो टोकन ना आता है पेयर के साथ, वो आपको दिखाऊंगा मैं भी जब मैं पोस्ट पे लगाऊंगा वाली पे, ठीक है। तो पेयर के साथ आता है टोकन, तो उसको ना हमको अलग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना, देखिए चेक भी कर रहा है कि ऑथराइजेशन के अंदर अगर स्टार्ट विद बेयर टोकन है, मतलब कि टोकन का मतलब बेयर टोकन कहते हैं, मतलब जो हम पास करते हैं ना फ्रंट एंड से, उसको हम बेयर टोकन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करा कि अगर ना बेयर टोकन से के साथ कुछ भी टोकन मिल रहा है और जो कोई टोकन है तो है तो ठीक है। पर ये देखिए यहाँ पे हमने एक वो दे रखा है, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है नहीं, मतलब कि उल्टा, ठीक है। उल्टा है तो नहीं, मतलब कि अगर नहीं है तो उसको ना साफ ये वाला मैसेज भेज दो कि रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स 401, जो कि हमारा अनऑथराइज के लिए होता है, ठीक है। और हमने उसको स्टेटस भेजा फेल, और एरर हमने भेजा कि तो तुम्हारा ऑथराइज टोकन है वो फेल हो चुका है, ठीक है। अगर अगर नहीं मिल रहा तो हमें, पर अगर हमको टोकन मिल रहा है यहाँ पे, ओके आगे देखते हैं। तो अब ये जो ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन के अंदर जो हमको बेयर लेके मिलता है उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे डॉट स्लैश लगा के। आगे आपको दिखाऊंगा कि हमको वो जो टोकन है वो हमको मिलता क्या है, पर अभी बस थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम उस बेयर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, स्लैश के थ्रू, और जो स्पेस है उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। और जो बाकी हमारा जो टोकन बचा वो हमारा इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा हमारे पास, ओके, वेरिएबल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा मेन मेन काम। तो जो JWT है, तो हमने JWT को यहाँ पे इंपोर्ट किया डॉट वेरीफाई। अगर आप लॉगिन वाले एपी में जाएंगे ना, अगर आप लॉगिन वाले पे जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमको ना JWT से एक फंक्शन आता साइन अप, ठीक है। और साइन अप के अंदर हमको ना एक हमने एक आईडी पास की थी, हमने यहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट पास किया था, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो यूजर की आईडी थी उसको हमने पास किया था, ठीक है। और ये जो हमारी सिगरेट की थी, ये देखिए सिगरेट की हमारे ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक चीज पास की थी, ड्यूरेशन, मतलब कि जो टोकन है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने उसको मतलब सेव किया था, ठीक है। मतलब जो जेडब्ल्यू टोकन के अंदर हमने उसको एक आईडी प्रोवाइड करी, टाइम प्रोवाइड किया, और एक हमने सीक्रेट की प्रोवाइड करी, और उसके बेस पे उसने हमको टोकन बना के दिया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो सीक्रेट की है ना, पहले पहली बात तो ये जो सीक्रेट की है वो सेम होनी चाहिए हमारी। वेरीफाई करना आते हैं, और जो सीक्रेट की है ये देखिए हमारी सेम है बिल्कुल, राइट, सेम है। जो साइन अप था वो हमारा टोकन जो है जनरेट करने के लिए था, पर जो हमारा ये है वेरीफाई, वेरीफाई के अंदर हमको टोकन पास करना पड़ता है, जो कि हमको वहां से मिला, जो कि जो हमको साइन अप फंक्शन के थ्रू मिला ना, टोकन मिला, उसको हमको पास करना पड़ता है यहाँ पे। और हमको पास करना पड़ता है सीक्रेट की। और तीसरे नंबर में हमको डालना पड़ता है, फंक्शन डालना पड़ता है। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर होता है, एक होता है मिलता है हमको एरर नाम का, और एक मिलता है हमको डिकोड नाम का। तो जो डिकोड है, ये डिकोड के अंदर क्या होता है, डिकोड के अंदर ना जो हमने देखिए यहाँ पे जो हम लॉगिन के टाइम पे, मतलब साइनअप के जो हमारा साइनअप फंक्शन था उसके अंदर जो हम आईडी पास कर रहे थे यूजर की, वो आईडी हमको मिलेगी इसके अंदर। ये जो डिकोड है उसके अंदर हमको उसकी आईडी मिलेगी, ये जो डिकोड है, ठीक है। और देखिए ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने चेक किया, इफ इफ द टोकन में मतलब कुछ भी टोकन में कुछ भी दिक्कत है तो सीधा उसको यूजर को रिस्पॉन्स भेज दो कि भाई तुम्हारी ये पे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारा टोकन ही गलत है और ये इसका एरर है, अनऑथराइज इनवैलिड टोकन, और जो टोकन का एरर है वो हम उसको पास कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर इफ अगर हमको एरर कुछ मिला नहीं तो ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का हमने क्या करा, हमने ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू डी कोड, ठीक है। मतलब कि जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर ना इसके अंदर ना हमने सेट कर दिया है जो हमारे यूजर की आईडी है, ये जो डी कोड है, डी कोड के अंदर हमको यही मिलता है, तो जो कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं। ये देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हम यूजर की आईडी पास कर रहे हैं, पर अगर ना हम इसके अंदर कुछ और पास करें तो भी वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो वही चीज हम गेट करेंगे यहाँ पे डिकोड में। और डिकोड में हमने सेट कर दिया रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर, हमने इसको सेट कर दिया हमने कि अब रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर हमारा यूजर की आईडी है, हमारा जो हमारा करंट यूजर चल रहा है अभी हमारा जिसका टोकन था उसकी आईडी है यहाँ पे। अगर ऊपर के जितनी कंडीशन अगर वो पास कर लेता है तभी हमारा यहाँ तक वो पहुंचेगा। अगर ए भी फेल हुई तो ए पे वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, और उसको रिस्पॉन्स में एरर मिल जाएगा कि अनऑथराइज सब कुछ बंद बंद।
पर ना अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट था ना, इस नेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि मतलब कि हमारा काम पूरा हो गया, अब तुम नेक्स्ट वाले फंक्शन में जा सकते हो। नेक्स्ट का मतलब यही है, मतलब कि जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, उसको उसको कॉल कर दो। और नेक्स्ट फंक्शन में कौन सा फंक्शन था हमारा? नेक्स्ट फंक्शन में था हमारा ये वाला, कौन सा वाला कर रहे थे हम? ये वाला कर रहे थे अभी। अपडेट यूजर था हमारा नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, राइट? तो वही हम करने वाले हैं। चलो चलिए देखते हैं एक बार। वेरीफाई, पहले मैं सेव करता हूँ और अपने यूजर राउट में आता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया। और अब मुझे यहाँ पे करना, एक मिनट, के फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम था ऑथेंटिकेशन टोकन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ना मुझे इसमें ना पहले टोकन चेक करना है कि यूजर हमारे डाटा यूज करता है कि नहीं करता। तो यहाँ मैं डाल दूंगा ऑथेंटिकेशन, कर भी लिया। Shit, ये आ गया, एंटर। उसने ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया। और यहाँ पे एक कॉमा डालना पड़ेगा हमें। ओके, सेव, बढ़िया। तो अब देखिए, अब है ना, अब अपनी ये पे आते हैं एक बार, पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन पे ये देखिए, ये रहा हमारा अब यूजर अपडेट, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमारा डायरेक्ट मतलब कुछ भी जो मतलब जो भी चीजें हमको अपडेट करनी थी, वो हम डाल रहे थे और अपडेट पे क्लिक कर स्टार्ट पे क्लिक कर रहे थे। पर अब क्या होगा, अब ना अब ये बोलेगा कि पहले हमको टोकन ला के दो। देखो मैंने इस पर क्लिक 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 किया। अब हमारा अपडेट ही नहीं हुआ। क्यों अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हमारी ये वाली एपीआई हिट हुई, तो अब है ना इसमें सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल किया सबसे पहले, इसको नहीं किया पहले, ठीक है। इस बार इसने कॉल किया इसको। अगर मैं ना इसको हटा दूं, तो मैं सेव करूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मेरा ये वाला यूजर है, मतलब ये देखो, यहाँ पे ना मैं यूजर की आईडी पास कर रहा था, ठीक है। यूजर की आईडी में यहाँ पे पास कर रहा था। और मुझे ये चीजें अपडेट करनी थी, और मैं स्टैंड पर क्लिक करता हूँ ऐसे। ये देखो, सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। सक्सेसफुली अपडेट हो गया हमारा। और ये देखिए, हम जो भी चीज़ हम अपडेट कर रहे थे वो कर रहे थे उसकी। मैं कपूर की जगह कर देता हूँ गुप्ता। गुप्ता, ये देखिए अब यहाँ पे कपूर था। स्टैंड पर क्लिक किया मैंने, सक्सेसफुली अपडेट हो गया हमारा। अब कपूर की जगह हमको गुप्ता मिलने लग गया हमको यहाँ पे, ठीक है। पर वहीं पे ही, जैसे मैं ये वाला टोकन लगाता हूँ, अब बोलेगा कि भाई तुमने टोकन पास किया ही नहीं। यहाँ पे जो बीएड टोकन है ना, वो तुमने अपने फ्रंट एंड से पास किया ही नहीं, तो पहले वो पास करो। ये देखो हम कह रहे हैं मिल गया, राइट। सबसे पहले अब जो टोकन हमको पास करना पड़ता है, उसके लिए हम कैसे करते हैं, हम ऑथराइजेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑथराइज के अंदर आके हम यहाँ पे हम करेंगे, ये देखिए बीएड टोकन। बीएड टोकन में हमने क्लिक करा, ये मेरा पहला टोकन था। तो देखिए अब मुझे टोकन चाहिए। टोकन लेने के लिए पहले मुझे करना पड़ेगा लॉगिन, लॉगिन या फिर रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए ये मेरी एपीआई है, लॉगिन की एपीआई जो हमने पहले देखी थी। ये हमारा यूजर है, ये हमारा एडमिन। इस मैंने साइन पे क्लिक करा। यहाँ पे मुझे इसका ये टोकन चाहिए। देखिए टोकन मुझे मिला। ये टोकन मिला मुझे साइन अप, जो जो जेडब्ल्यूटी का साइन अप फंक्शन था, उसके उसके थ्रू मुझे वाला टोकन मिला, राइट। उसको मैं कॉपी करता हूँ। अपडेट यूजर पे आते हैं, और इस टोकन पे हम पास कर देंगे ये, ठीक है। तो अभी मैं पोस्टमैन का थ्रू यूज कर रहा हूँ, तो जो जो बिहेवियर वर्ड है ना, वो हमको ये पोस्टमैन ला के दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बिहेवियर टोकन। बिहेवियर टोकन में होता है कि जो बिहेवियर टोकन में क्या होता है, बिहेवियर टोकन में हमको ना यहाँ पे स्टार्टिंग में ना बिहेवियर लिख के मिलता है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर मैं फ्रंट एंड से करूंगा, तो फ्रंट एंड से मुझे यहाँ पे ना स्टार्ट में लिखना पड़ेगा बियर, फिर स्पेस, फिर टोकन डालना पड़ेगा मुझे फ्रंट एंड में। जब भी हमारा कोई, जैसे हम रिएक्ट जैसे यूज करने वाले, तो वहां पे हमको ये करना पड़ेगा। पर अभी हम पोस्टमैन कर रहे हैं, तो हमको करने की जरूरत नहीं है, पोस्टमैन खुद ही लगा के दे रहा होगा हमको। ओके, ठीक है। अब मैंने टोकन तो पास कर दिया। पर अब मुझे ये जो आईडी है, देखिए ये जो यूजर की आईडी थी ना, ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। वापस लॉगिन पे आता हूँ मैं, और ये वाली आईडी मैं कॉपी करता हूँ, यूजर अपडेट। और यहाँ पे ये आईडी मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। ओके, अब देखते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं ईमेल कर दूंगा, कुणाल 123 0 0। अगर अब मैं करूँ, सेंड पर क्लिक करूँ मैं, ये देखिए सक्सेसफुली अपडेट। अब मेरी ऐप पे चलने लगे, क्योंकि मैंने टोकन पास किया यहाँ पे मैंने।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुणाल @gmail। अगर अब मैं इसको कर दूँ K123, तो सॉरी K123 कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँ तो देखिए अब मेरा एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है विद ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी है। अब मैं ना एक बार आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे जो हमने बनाया ना ये वेरीफाइड टोकन, यहाँ पे हमको टोकन मिल कैसा रहा है, एक बार ना ये देखना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आके यहाँ मैं CLG करता हूँ, CLG दिस इज ऑथेंटिकेशन रेस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूँ, पहले मैं रिक्वेस्ट प्रिंट करता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर कर देते हैं। रिक्वेस्ट हम हमने बहुत बार देख लिया कि रिक्वेस्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमको बहुत सारी वैल्यू मिल रही है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको एक वैल्यू मिलती है हेडर नाम की। हेडर देखते हैं बस मैंने सेव किया, ओके। अब मैं के को मैं कर देता हूँ कुणाल, ओके। सॉरी, आई थिंक मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया। सेंटर क्लिक किया मैंने वापस से, तो ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ए पे तो हिट हो जाएगी, हमारे ए पे तो हिट। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे पास उनके पास क्या मिल गया, मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा कुछ। तो मैं थोड़ा कॉल करूँ, ओके। मैंने कहीं और भी प्रिंट कर रखा है गैस। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कहीं मैंने प्रिंट कर रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, तो तभी इतना बड़ा आ गया। तो इतना बड़ा आना चाहिए था ही नहीं इसमें। मैंने इसको कंसोल किया, सॉरी कमेंट किया। अब बस एक ही कंसोल है हमारा यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे वेरीफाइड टोकन सेंटर, ये वाला कंसोल है बस। दिस इज रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन, सेव किया मैंने, ये आ गया। वापस सेंड पे क्लिक करते हैं एक बार, ये पे चलिए। अब ये देखिए, दिस इज ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के अंदर हमको हेडर्स के अंदर देखिए, रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स के अंदर ये देखिए, ये रहा हमारा ऑथराइजेशन जो कि हम यहाँ पे गेट कर रहे थे। देखिए हम यहाँ पे यही तो गेट कर रहे थे। इसके अंदर हमको देखिए बियर हमको ना लग के मिला यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पोस्ट में तो मैंने लगाया नहीं बियर, तब चेक करें तो मैंने यहाँ पे बियर तो मैंने लगाया नहीं, बस मैंने सिंपल टोकन पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। पर पोस्ट मैन ना हमको लगा के दे रहा है। पर ये चीज ना हमको अपने फ्रंट एंड पे करनी पड़ेगी खुद से। पोस्टमैन तो हमको थोड़ी फंक्शनलिटी मिल जाती, तो इस चक्कर में वो लगा के दे रहा है हमको। तो बस हम उसका यूज कर रहे हैं, पर फ्रंट एंड पे हम उसको लगा के देखेंगे और उसको फ्रंट पे अप्लाई भी करेंगे, ओके। तो यही था यहाँ पे, देखिए बेयर में ये लग के लगा, और यहाँ पे ना एक खाली स्पेस ही मिल रहा है। तो उसी को ना हम यहाँ पे रिमूव कर रहे थे, ये जो स्टार्टिंग में 7 वर्ड्स में और जो स्पेस है उसको हम रिमूव कर रहे थे। अब बचा हमारा बस ये बचा हमारा, वो आ गया हमारा इसके अंदर, टोकन के अंदर आ गया। और उसको हमने पास कर दिया यहाँ पे फंक्शन के अंदर, और हमारा सिगरेट की। और यहाँ पे हमको डी कोड के अंदर हमें उसकी वैल्यू मिली। एक बार मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि जो डी कोड है इसमें हमें क्या मिला। तो मैं CLG करूँ, दिस इज डी कोड रेस्पॉन्स, हम बढ़ा देते हैं डी कोड। मैं सेव किया, वापस सबमिट में क्लिक किया मैंने, ओके हमको एरर मिल गया यहाँ पे। ओके आई गेस मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता इसको यहाँ पे, क्योंकि डी कोड अपने आप में एक पर्सनल टाइप का है जो कि हमको बस यहीं पे मिलने वाला है यूजर के अंदर। कोई नहीं, पर इसके अंदर यही है कि इसके अंदर हमको एक आईडी मिलती है जो कि होती है यूजर की आईडी, ओके। और ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन फंक्शन है, ठीक है। इसको बस हमने बस एक बार लिखा यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको बस लिखा बस एक बारी। पर इसको ना हम जितने भी ऐप है उन सब में यूज कर सकते हैं। बस हमने बस एक कोड को हम बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं उसको। कि यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैं राउट में आऊँ यहाँ पे अपने। अब राउट में ना ये जो ऑथेंटिकेशन है इसको मैं इन सभी ऐप में यूज कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो वो मेरे ऊपर है। तो यही था हमारा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और हमारी अपडेट वाली एपी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब देखते हैं हम आगे कौन सी वाली एपी पे बढ़ते हैं। तो प्लीज मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए पहले तो आप पढ़िए हमारी एपी। ओके गाइस, नेक्स्ट एपी के ऊपर बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने कौन सी एपी देख ली? अभी तक हमने देख ली लॉगिन, रजिस्टर, अपडेट, यूजर लिस्ट, यूजर सिंगल। अब हम देखने वाले हैं डिलीट एपी, मतलब कि हम कैसे यूजर को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अपने रेगुलर प्रोजेक्ट पर ऊपर आते हैं और यूजर के अंदर हमको दिखेगा डिलीट यूजर। ठीक है, ये डिलीट यूजर की फाइल है, इसका नाम कोड है पूरा। और इस फाइल के अंदर बस 17 लाइन के अंदर हमने पूरी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली डिलीट वाली। तो ये बहुत ही औसम चीज़ है कि हमने 17 लाइन में हमने पूरी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली, ये पे कंप्लीट कर ली। तो बहुत ईजी था ये। तो इसमें एकदम सिंपल ही है, कुछ 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 रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और मतलब कि जो डिलीट की जो क्वेरी होती है ना, आई थिंक सबसे ईजी क्वेरी हमारी डिलीट की ही होती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सबसे पहले अपना मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे। हमने अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमको एक फंक्शन लेना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। फंक्शन के अंदर वही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर से हमको एक आईडी मिलेगी, यूजर की आईडी। जिस भी यूजर को आपको डिलीट करना है उसकी आईडी हमको गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले फंक्शन के अंदर तो हम उसको गेट गेट कर रहे हैं परम्स के थ्रू। और जो हमारा मॉडल है, मॉडल के अंदर हमको फंक्शन मिलता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो हमको बस उसके अंदर हमको आईडी पास करनी पड़ती है, जिसको हमको डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर उसको आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, आईडी पास करके हमको जो भी रिस्पॉन्स मिला, देखिए इस यूजर का हमको हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखिए डिलीट होने के बाद मैं सिंपली यूजर को ना रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और डिलीट, और जो भी उसे डिलीट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन थी ये वाली। और खत्म। बार लास्ट में कैश है हमारा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, अगर कुछ भी मतलब क्या, अगर मान लो कि आईडी हमारे डाटा में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो उसको यहाँ पे एरर मिल जाएगा कि एन एरर अकर्ड व्हाइल डिलीटिंग यूजर, दैट इज 50। सिंपली बस, हमारी बस एक कॉल चलाई और हमारा पूरा काम हो गया। तो इसको तो मैं सिंपली बस कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसको मुझे इसमें ज़रूरत है। बहुत ही ईजी एपीआई है वाली। यूज़र में आते हैं, न्यू फाइल। एक फाइल में मैंने डिलीट यूजर डॉट जी एस, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन पेस्ट करा, ये मैंने सेव किया, मॉडल इंपोर्ट, फंक्शन बनाया, कॉल चलाई और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। खत्म। अब यहाँ पे आके इस यूजर को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। और ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ की है बस। अलग चीज़ मैंने यहाँ पे क्या करी है कि यहाँ पे मैंने अलग चीज़ में, ये देखिए यहाँ मैंने ना जो टाइप लिया वो मैंने लिया डिलीट। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ बड़ा नहीं था, पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, गेट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें बस आईडी गेट करनी है, वो भी हम परम के थ्रू थ्रू कर रहे हैं। तो परम के थ्रू जो आईडी है वो हम गेट से भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, और डिलीट से भी कर सकते हैं। पर बेहतर ये माना था कि ना आप डिलीट के थ्रू करें, क्योंकि ना डिलीट इसके लिए ही बनाया गया है। तो प्लीज यूज डिलीट। ओके, तो ये हमने वो बना लिया। एक मिनट, ओके, मुझे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। डिलीट यूजर मैंने सेव किया। एक बार आते हैं अपने पोस्टमैन के ऊपर, रिफ्रेश। तो ये पोस्टमैन को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आके मैं जो मेरे सिंगल गेट यूजर है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसका रीनेम करते हैं यूजर डिलीट एपीआई। ठीक है, और देखिए हमारा जो यूआरएल है एकदम सेम रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, बस इसको हम कर देंगे गेट। फिर गेट में डिलीट। ओके, अब देखिए अब मैं कौन सी चीज़ों को डिलीट करूँ, पहले और देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास 16 रिकॉर्ड है। ठीक है, 16 रिकॉर्ड है। एक बार मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कहीं कुछ चेंज ना हुआ हो बस। ओके, लोड हो रहा है। ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ। मैं करता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ अर्जुन कपूर को। ओके, तो मुझे बस इसकी सिंपली आईडी कॉपी करनी है यहाँ से। आईडी कॉपी करके पोस्ट में पाना, और ये जो मेरी ए पे है इसके लास्ट में मुझे बस इसको पेस्ट कर देना। तो जैसे मैं साइड पर क्लिक करूंगा, ये लीजिए सक्सेसफुली डिलीटेड। रिस्पॉन्स में हमको ये वाला यूजर हमने डिलीट किया है।
ओके। और अगर मैं अब इसको चेक करूँ अपने डाटाबेस के अंदर, तो नहीं मिलने वाला मुझे। ये देखिए, पहले 16 रिकॉर्ड थे, पर अब हमको 15 मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। और अर्जुन कपूर, देखिए अब देखिए सैम सुलू से स्टार्टिंग हो रही है हमारी। तो यही थी हमारी पे, और ये वाली पे भी हमारी कंप्लीट हो गई। ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं अपने रियल वाले प्रोजेक्ट में आऊँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजर के अंदर यहाँ पे ना एक फोल्डर मार्क है मैंने, फ्रंट एंड नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मतलब कि फ्रंट एंड मतलब कि जो हमारा क्लाइंट साइड है, ठीक है, क्लाइंट साइड है उसका, उसकी जो पर्सनल एपी है उसको मैं लिख रहा हूँ फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है। और जो हमारे एडमिन वाली एपी है उनको मैं लिख रहा हूँ बाहर। तो जो बाहर वाली एपी है वो ज़्यादातर हमारे एडमिन में यूज हो रही है, कुछ हमारी आई थिंक क्लाइंट में यूज हो रही है, पर जो जो फ्रंट एंड के अंदर जो एपी है वो तो हमारी स्पेशली ओनली क्लाइंट के लिए ही यूज हो रही है, राइट। तो एक बार ये वाली भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एपी है ना, ये वाली एपी भी एकदम सेम ही है। ठीक है। ये वाले भी एकदम सेम है। इसमें क्या है, ये जो अपडेट यूजर है ना, यहाँ पे ना पहले मैं टोकन टोकन ले नहीं रहा था, पर यहाँ पे मैं टोकन ले रहा था। तो बस इतना डिफरेंस है कि इसमें टोकन जो हमारा ना क्या था उसको जो है नाम, और जो हम ऑथेंटिकेशन कर रहे थे यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ गया मेरा, कहाँ गया यूजर, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है पूरा पूरा, ठीक है। पर वो हमारा फ्रंट एंड का था, ये हमारा एडमिन के लिए था। और पहले 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 ये मैंने क्रिएट इसलिए किया था क्योंकि ना मैं यहाँ पे ना कोई आईडी गाइड नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो ये है ऑथेंटिकेशन, इसका हम यूज नहीं करते इसलिए। तो इसको प्लीज स्किप कर देना। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फ्रंट एंड अंडरस्कोर यूजर सिंगल। ओके, ये वाली भी हमारी सेम ही है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मतलब जो हम सिंगल यूजर गेट कर रहे हैं ना, जिसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, कहाँ गई मेरी, ये रही मेरी ये पे सिंगल यूजर एपी। अब इसको इसमें स्टैंड पर क्लिक करता हूँ, तो इस वाली एपी में क्या हो रहा है, इस वाली एपी के अंदर ओके डाटा मिल नहीं रहा। इसको मैं डिलीट कर दिया इसलिए। इसको करते हैं गेट सिंगल यूजर एपीआई। ओके, इसको गेट कर लेते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये जो यूजर है ना, ये देखिए अब है ना, अभी इसके रिस्पॉन्स में ना हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यहाँ तक हमको पासवर्ड भी मिल रहा है यहाँ पे, जो हमारा हैश पासवर्ड ना वो भी मिल रहा है हमको यहाँ पे। और जो मैंने फ्रंट एंड वाला पोर्टल के अंदर जो मैं एपीआई क्रिएट करी है मैंने, उसके अंदर ना उसके अंदर मुझे ना मतलब ये पासवर्ड स्टेटस और इस एडमिन नहीं मिलने वाला। तो एक बार इसको देख लेते हैं। मतलब एपीआई पूरी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस हमने बस एक चीज अलग अलग करी है। हमने इसका यूज किया हमने यहाँ पे कि फ्रंट एंड पे हम पासवर्ड नहीं भेजने वाले, ठीक है। एडमिन पे हम पासवर्ड पासवर्ड भेज रहे हैं, पासवर्ड स्टेटस और ये इज एडमिन, जो जो तीन फील्ड्स है, ये तीन फील्ड्स है, ये हम एडमिन भेज रहे हैं। तो हमने एडमिन का एक अलग एपीआई पे क्रिएट किया, और जो हम फ्रंट एंड के जो हम और जो फ्रंट में भेज रहे हैं वो हमने अलग क्रिएट किया। फ्रंट एंड पे हमको ये तीन शो नहीं होने वाली एपीआई में, बस यही था अलग। इसको भी कर लेते हैं एक बार। ऐसा करता हूँ मैं पूरा फोल्डर ही कॉपी मार देता हूँ, क्योंकि एपी तो सेम ही है, टाइम को वेस्ट करना। ओके, इसको सेव किया मैंने, इसको भी सेव किया मैंने। राउट में आते हैं अपने, राउट में आकर यूजर राउट के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मेरी फ्रंट एंड या यहाँ पे इसका यूआरएल भी मैं थोड़ा, इसका यूआरएल भी मैंने थोड़ा डिफरेंट दिया है यहाँ पे मैंने। तो उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको भी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इसको जहाँ पे हमारी गेट वाली एपी है उसको कर देते हैं। ये देखिए, पर पहले मुझे फ्रंट एंड को नाम क्या था, फ्रंट एंड यूजर, फ्रंट एंड यूजर, राइट। और एक हमारा था ये वाला फ्रंट एंड
अपडेट यूजर, फ्रंट एंड अपडेट यूजर। ओके, मैं सेव करता हूँ। अब ये कॉपी करा मैंने, राइट। और हाँ, यहाँ पे ना, अब ना यहाँ पे एक चीज और देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मतलब जो देखिए, जो हमारी पैरोल सिंगल यूजर गेट करने वाली एपीआई थी, कहाँ गई? यूजर सिंगल डॉट जेएस। यहाँ पे एक तो स्टोर देखा मैंने अभी, जो मैंने किया था। यहाँ पे ना, यहाँ पे हम ये जो आईडी थी, ठीक है, ये जो आईडी थी ना, ये आईडी हम गेट कर रहे थे। ये आईडी हम गेट कर रहे थे यहाँ से, परम से, रिक्वेस्ट डॉट आई डी डॉट परम, राइट। यहाँ से हम इस आईडी को गेट कर रहे थे। पर ये जो हमारा ये वाला पर जो हमारी ये वाली पे फ्रंट एंड सिंगल यूजर गेट, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम परम थ्रू गेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मैंने ऑथेंटिकेशन लगा रखी है मैंने, सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे ना ऑथेंटिकेशन लगा रखी है। जब भी ये वाली एपीआई हिट होगी, सबसे पहले हमारा ये चलने वाला है, ऑथराइज चलने वाला, मतलब कि हम ना टोकन पास करने वाले हैं उस एपीआई के अंदर। हम टोकन पास करेंगे, टोकन को ना ये वाली एपीआई वेरीफाई वेरीफाई करेगी, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद टोकन के अंदर से हमको मिलेगी उसकी आईडी। मतलब अब हम ना हम उसको अब हमको उसका आईडी लेने की जरूरत है नहीं, कि आईडी हम उसके टोकन से काट रहे हैं, ठीक है। टोकन से हमने उसकी आईडी काटी, ठीक है, आईडी काटी, और उस आईडी को ना मैंने पास कर दिया आगे 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 पास कर दिया उसको मैंने। तो वो आईडी गई मेरी यहाँ पे, फ्रंट एंड यूजर सिंगल के अंदर। तो उसको देखिए, उसको मैंने गेट कर लिया यहाँ पे। तो जो आईडी हमको हमने गेट करी, वो हमने कैसे गेट करी? रिक्वेस्ट यूजर डॉट आईडी, ठीक है। वो हमने यहाँ से गेट करी, और जो आईडी हमने, ठीक है। और ये जो यूजर आईडी है, इसको हमने पास कर दिया यहाँ पे, यहाँ पास किया, और हमने हमने बोल दिया कि ये जो पासवर्ड, स्टेटस एंड इज एडमिन है, इनको मत दिखाना, बस इसको ना, इनको एपीआई में मत भेजना, बाकी जितना भी डाटा है सबको भेज दो, ठीक है। तो यही था हमारा यहाँ पे। अगर मैं एक बार अपनी एपीआई चेक करूँ मैं, एक बार देखते हैं इसे कुछ लाके, यूजर इन्फो। एक बार ना पहले वाले पे देखते पहले तो, कहाँ गई ये रही मेरी ये पे। अब देखिए, अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहली बात तो यहाँ पे मैं टोकन पास नहीं कर रहा। देखिए, टोकन टोकन का जो सेक्शन है एकदम खाली पड़ा हुआ है, मैं टोकन में पास नहीं कर रहा। मैं यूजर की आईडी पास कर रहा हूँ, कहाँ से? यूआरएल के थ्रू। यूआरएल में है, यूआरएल के मैं ना लास्ट में मैं आईडी पास कर रहा हूँ यूजर की, और उस आईडी के बेस पे मुझे यूजर मिल रहे हैं यहाँ पे। पर अब मैं एक ही तो और क्रिएट करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज़ कहाँ से आ गया भाई? अब ये यूजर है, यूजर के आगे मैं आईडी पास नहीं करने वाला। अब मैं डालूंगा यहाँ पे ये आई गेस, ठीक है। जो कि हमारा यूआरएल बना था हमारा, जैसे कि हमारा यूआरएल बना था, तो हमको यूजर इनपुट डालनी है। पर अब है ना, यहाँ पे मैं आईडी पास नहीं करने वाला। अब मैं पास नहीं, आईडी नहीं पास करूंगा, अब मैं पास करूंगा टोकन इसका, बेयर टोकन। तो ये पहले से डाला पड़ा है, तो अब मैं इस पर सेंड पर क्लिक करूंगा। ओके, हमको एक एरर मिल गया यहाँ पे, एरर occurred while fetching user data। ओके, देखते हैं इसको। ओके, पहली बात तो लॉगिन वाली एपीआई पे जाऊंगा मैं। यहाँ से मैं टोकन को कॉपी करूंगा, कॉपी टोकन, टोकन मैंने पास किया यहाँ पे। या आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें एरर आया क्या। तो सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे राउट डॉट कैट स्लैश यूजर इनको, ठीक है। तो उसके बाद ऑथेंटिक, उसके बाद फ्रंटेड यूजर, ठीक है। तो पर मैं जाऊँगा मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव किया इसको। ओके 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 ओके, हमारा यूआरएल गलत है आई थिंक। हाँ, यूआरएल गलत है हमारा।
कि जो ये वाला यूआरएल है, ये वाला यूआरएल उसको मिल नहीं रहा। अगर ना ये वाले इस वाले यूआरएल पे हिट होता, तो देखिए हमारा ना हमारा हमारा जेडब्ल्यू टोकन वाला पोजीशन हिट होता, और ये हमारा कंसोल होता अब यहाँ पे हमारा। और ये हमारा कंसोल हुआ ही नहीं, और ये कंसोल नहीं हुआ मतलब कि हमारी ए पे तो चली नहीं यहाँ पे। तो अब इसको देखते हैं, इसको पॉइंट करते हैं कि हमारे ए पे में क्या इशू आया यहाँ पे। यहाँ पे स्लैश यूजर इन्फो, गाइस आई नीड अ ब्रेक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमको यहाँ पे एरर मिला था, और यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे ना ये वाली पे हमारे हिट ही नहीं हो रही है, मतलब जो मुझे अभी तो दिख रहा है। अगर हमारी ये वाली ए पे हिट होती, तो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन फंक्शन चलता सबसे पहले, और ये वाला फंक्शन अगर हमारा चलता, तो हमारा ना ये प्रिंट होता हमारा। अब देखो ये जो कंसोल ना कंसोल कर रखा हमने, ये हमारा प्रिंट होता है हर हालत में, हर हालत में ये हमारा प्रिंट होता है होता है। पर यहाँ पे ना हमारा प्रिंट नहीं हुआ जब हमने ये वाली ए पे हिट करी। जैसे मैंने ये वाली ए पे हिट करी, तब देखिए यहाँ पे कंसोल में कुछ भी नहीं आया। कंसोल में मतलब ये तो दिखना चाहिए था, ये तो मतलब मैंडेटरी था। और ये नहीं आया मतलब कि हमारी वाली पे हिट हुई नहीं, पर यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब कि कोई सी ए पे तो हमारी हिट हुई है यहाँ पे। तो वही हमको चेक करना कि हमारी ए पे हिट हुई कौन सी वाली है। तो एक बार देखते हैं इसमें कैसे हम कर सकते हैं डिबग। अपन ओके ओके ओके, मैं समझ गया इशू हुआ क्या यहाँ पे। देखिए हमारा यूआरएल तो हमारा था ये वाला, ठीक है, पर हमारी ए पे हिट हुई है ये वाली ए पे हिट हुई है हमारी। अगर मैं ना ये इस पे और लिखना चाहूँ, सिंगल यूजर सिंगल एपीआई, यूजर सिंगल एपीआई, देखिए ये रहा। और यहाँ पे अगर मैं ना कंसोल कर दूं कुछ, सीएलजी, क्या बात है, दिस इज सिंगल यूजर एपीआई। यहाँ पे इस वाली एपी का अंदर मैं कंसोल किया, मतलब कि आते कहाँ गया आउट मेरा, ये रहा, ठीक है। अब मैं हिट कर रहा हूँ ये वाली एपी, पर हिट हो रही मेरी ये वाली एपी। ओके, करते हैं और ट्राई। देखिए मैं स्टैंड पे क्लिक किया ना, ये देखिए देखिए दिस इज सिंगल यूजर एपीआई। तो मैं वही कह रहा था। देखिए अब यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि यहाँ पे इशू हुआ क्या समझ नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हमारा यूरल था वो तो हमारा यूरल, या जो हमारा यूरल था वो तो हमारा एकदम यूरल, एकदम सही यूरल था हमारा, कुछ दिक्कत थी नहीं हमारे यूरल के अंदर, है ना। ठीक है, हमने यूजर इन्फो लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे यूजर इन्फो है ही नहीं। पर ये वाली पे हिट हो गई और ये वाली पे हिट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि मतलब कंफ्यूजिंग हो रही है कि यार हमारा यहाँ हमारा यूआरएल भी सही है, पर तब भी हमको ना तब भी हमको प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देख के बताऊँ क्या हुई। दिक्कत हमारी ये है कि हमको ना ये जो ये वाला यूआरएल है, इसको हमको ऊपर डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा इसके। देखिए इसको हमको ऊपर डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं सेव करूंगा और मैं सेंड पर क्लिक करूंगा, ये देखिए हमको अब रिस्पॉन्स मिल गया। हमारा इश्यू क्या था कि हमने इसको ऊपर नहीं लिखा, इसको हमने नीचे लिखा। दिक्कत क्या होती है, जब ये हमारा था नीचे, ठीक है, जब ये हमारा नीचे था, तो मतलब कि ना प्रेफरेंस ज्यादातर ज्यादा इसको मिल रही थी। और ये जो ना यूजर इन्फो, ये जो यूजर इन्फो है, ये एज अ आईडी के थ्रू ले रखा है, ठीक है। तो हमको ना हमको 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 हमेशा क्या करना है, हमको हमेशा यही करना है। जब भी हम है ना पैरम के थ्रू डाटा गेट कर रहे हैं, तो उसको हमको ना एकदम लास्ट में लिखना, लास्ट में। ये ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, और आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक नोड जे का डेवलपर करता है वाली मिस्टेक। हर एक नोड डेवलपर वाली मिस्टेक करता है अधिकतर। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जो जो पैरम के थ्रू आईडी जो आप गेट कर रहे हैं, जो डाटा गेट कर रहे हैं पैरम के थ्रू, उसको आप हमेशा नीचे लिखे। तो मैं नीचे करता हूँ, मैंने सेव किया। अब क्या करते हो आप इस, ओके सेव किया आप इस, ये देखिए अब हमारी ये पे एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो जो हमारा यूजर का जो फोल्डर था, जो हमारे रियल फोल्डर में जो हमारा यूजर का फोल्डर था, वो तो हमारा एकदम वो तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एपी के अंदर। और मतलब कि ना, मतलब आई थिंक आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट तो आपको पता चले गया कि ना कि पोस्ट की पे कैसे लगेगी, गेट की पे कैसे लगेगी, सिंगल सिंगल के गेट की पे कैसे लगेगी, अपडेट कैसे लगेगी, डिलीट कैसे लगेगी,
जो ऑथेंटिकेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो एपीआई है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस जो ना बस उनका थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज है, पर बाकी प्रोसेस पूरी सेम ही है। मतलब तुमको फंक्शन क्रिएट करना है, उसको हमको डालना है, बस जो कंडीशन है तो वहीं पे हमको करना पड़ेगा चेंज। बाकी तो हमारा एकदम पूरा का पूरा सेम है। तो मैं ना थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, पर मैं मतलब जो बेसिक बेसिक है उसको मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर जो हमारा लॉजिक है मैं उस पर ही ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे कि हम कौन से वाला पोर्टर पकड़ने वाले हैं। अभी तो हमने यूजर कंप्लीट कर लिया। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो हमारा आइटम है मतलब प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम जो इसकी पे है उसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कि ये बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने में मुझे कोई 1 साल के अराउंड लग गया, क्योंकि मैं जॉब से मतलब जॉब भी कर रहा था और ये इसको भी कर रहा था। मुझे मतलब कि मैं बहुत कम टाइम दे पाया हूँ उसको, पर मैंने पूरा किया है वाला प्रोजेक्ट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।